11 जुलाई 2019 6:45 पे दोस्तों आप देख रहे हैं कि बारिश का सिलसिला जो है लाहौर में शुरू हुआ है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जो है मौसम हो गया है। तो मैं अचानक से उठा हूँ तो मैंने सोचा शेड का एक दफ़ा जाकर मैं विज़िट करूँ ताकि जो दाना पानी गीला हो रहा हो उसको जो है वो सही करूँ, क्योंकि जैसे ही आप देखते हैं कि बारिश आए और अगर आपका शेड जो है मेरी तरह ओपन है तो आपको फ़ौरन से अपने शेड में जाना चाहिए। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें दोस्तों, इस साइड से बारिश जो है वो बहुत ही तेज़ी के साथ जो है अंदर आ रही है और आप देखें कि ये दाना जो है वो काफ़ी हद तक गीला हो गया है। तो ऐसे आपको चाहिए कि अगर आपके शेड में ऐसे बारिश आ रही हो तो दाने को वहाँ से हटा दीजिए ताकि दाना जो है वो गीला ना हो पाए और बर्ड को इससे काफ़ी परेशानी हो सकती है। आप देख सकते हैं कि दाना जो है मेरे आते आते ऊपर काफ़ी गीला हो गया है। तो इसको मैं अभी सुखाऊंगा। तो जब भी आप देखेंगे आपका दाना जो है गीला हो गया है तो इसको अच्छी तरह से सुखा लीजिए और उसके बाद जो है ड्राई किया हुआ दाना यानी कि बिल्कुल खुश्क हुआ दाना जो है अपने बर्ड्स को दें। और मौसम जो है माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खुशगवार हो गया है। तो ऐसा मुमकिन नहीं कि अगर लाहौर में मौसम अच्छा हो और आप दोस्तों के साथ मैं शेयर ना करूं, आप दोस्तों को जो है लाहौर का वेदर जो है वो एंजॉय ना कराऊं, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो आपको भी चाहिए कि अगर आपका शेड जो है वो ओपन है तो अपने शेड में जाइए और जा कर के देखिए कि उसमें कहीं दाना गीला तो नहीं हो रहा, या कि बर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा गीले तो नहीं हो रहे। ख़ास तौर पे जब भी बारिश जो है सर्दी में हो तो आपको बहुत ज़्यादा अपने बर्ड का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अगर बारिश उनके ऊपर पड़ जाए सर्दी में तो आपके बर्ड जो हैं वो बीमार हो सकते हैं गीले होने की वजह से। गर्मी में तो बर्ड जो है वो इंजॉय करेंगे, नहाएंगे, लेकिन अगर सर्दी में आपके बर्ड गीले हो जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। पानी जो है बहुत ही तेज़ है और आप देख ही सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें दोस्तों कि पानी कितना जमा हो गया है। और कबूतर भी जो है काफ़ी हद तक गीले हो गए हैं क्योंकि बारिश जो है वो इसी तरफ है हवा और काफ़ी अंदर तक जा रही है, जिसकी वजह से कबूतरों को भी काफ़ी परेशानी है। और आज जो है भाई ने कबूतर भी उड़ाए हुए थे तो अचानक से कह लें कि आंधी आ गई, बहुत तेज़ हवा चली है और उसके बाद बादल आए हैं और कबूतर 3 जो है वो हवा के आगे लगकर कह लें कि चले गए। आप देखें कि उनका क्या बनता है। उम्मीद है कि जैसे ही बारिश रुकेगी या हवा रुकेगी तो कबूतर जो है वापस आना शुरू हो जाएंगे, उम्मीद तो यही है। और यही थी एक छोटी सी वीडियो जो आप दोस्तों के साथ शेयर करनी थी। इसमें यही था कि आप जब भी देखें कि मौसम ख़राब हो रहा है तो अपने बर्ड का दाना हटा दीजिए और याद से आपने फिर दाना जो है वो दोबारा वापस लगाना भी है। ऐसा नहीं कि आप उसका दाना हटा दें और आप फिर किसी काम से बाहर चले जाएं। अगर ऐसा करेंगे तो आपके बर्ड जो है वो एक्सपायर होने का ख़तरा है, क्योंकि ये भूख ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ख़ास तौर पे लव बर्ड में ये देखा गया है कि अगर इनका दाना कह लें कि 24 घंटे इनके पास नहीं रहा तो ये ज़्यादातर बर्ड जो हैं वो सूख जाते हैं। और एक दफ़ा जब लव बर्ड सूख जाए तो कह लें बाद में उसको रिकवर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आप अपने बर्ड्स को कह लें कि सूखने से बचाएं। मोस्टली बर्ड जो हैं बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से या दाना ना मिलने की वजह से जो है सूख जाते हैं और एक दफ़ा सूखा हुआ बर्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, बर्ड्स को भी और साथ में आपको भी। तो अगली वीडियो में मैं दोस्तों आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा कि आपने पेयरिंग कैसे करनी है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो पूछ रहे थे कि लव बर्ड्स की पेयरिंग जो है वो किस तरीके से की जाए। इंशाल्लाह उसमें तफसील के साथ मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने बर्ड्स की जो है पेयरिंग करें और मैं किस तरीके से अपने बर्ड्स की पेयरिंग करता हूं वो भी आप दोस्तों के साथ वीडियो में शेयर करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए फ्रेंड, मैं भी थोड़ा सा एंजॉय कर लेता हूं बारिश में और आप भी नहाइए अगर आपके इलाके में बारिश हो रही है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।